नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ और आज का हमारा खास मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो घटनाक्रम चला वो सभी ने देखा है, लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो मुद्दा है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिन बाद इस पर बात करने के लिए देश के सामने पेश हुए। एक तरह से यूँ कहें कि उन्होंने अपनी मन की बात कही, जनता के नाम संबोधन किया। इस पूरे मामले को लेकर समय समय पर ख़ास तौर से आने वाले समय में जो घटनाएं होने वाली होती है उन संभावनाओं पर बात करने वाले, कई दावों को पुख्ता जानकारी के साथ अपने हॉटलाइन पर जो है संदेश देने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजा शर्मा से हम बात करते हैं। राजा भाई, आपको तो कई भविष्यवाणियाँ आपकी सच साबित हुई है, या यूँ कहें कि पत्रकारिता में जो दावा आप करते हैं कि उस महीने में ये होगा या राजनीतिक घटनाक्रम में इस तरह से होगा चीज़ें, तो बहुत पहले से आपको चीज़ें पता लग जाती है। आपकी जो भविष्यवाणी है उसके अनुसार पिछली बार भी हमने बात की थी और आपने कई बार लिखा भी है कि जुलाई अगस्त तक ये मामला चलेगा, अभी वार ख़त्म नहीं हुआ है। यही बात कल नरेंद्र मोदी ने भी कही है, क्या कहते हैं आप? धन्यवाद राजेश भैया, थैंक यू फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म टू टॉक अगेन विथ यू। देखिए, दरअसल जैसा आपने जिक्र किया कि 7 दिन बाद मोदी जी देश के सामने प्रकट हुए हैं, मोदी जी ने देश के सामने राष्ट्र को संबोधित किया है। इसको एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि जब 6 तारीख की मध्य रात्रि को रात को 1:30 बजे के आसपास हमने जब एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद पूरा फोकस शिफ्ट हो चुका था सेना और सैन्य कार्रवाई के बीच में। तो उस पीरियड में आप देखिए पॉलिटिकल लोग फ्रेम से बाहर हो चुके थे। जब एड्रेसिंग भी हो रही थी, प्रेस ब्रीफिंग भी हो रही, तो सेना के लोग ही प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, क्योंकि ये कोर विशेष सेना का था। तो जब कोर विशेष सेना का होता तो सेना ने क्या क्या कार्रवाई की ये सेना देश को बता रही थी और रेगुलर बेसिस पे बता रही थी। उसमें फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, सैन्य अधिकारी भी थे, अजीत डोभाल ने भी बताया, राजनाथ सिंह भी एक बार आ गए थे। ठीक है, तो लेकिन जब ऑलमोस्ट जब सीज फायर हो चुका था, जिसका क्लेम, देखिए मैं इस घटनाक्रम को 2 एंगल से देख रहा हूँ। कल जब मोदी देश को संबोधित करने जा रहे थे रात को 8 बजे, उसके आधे घंटे पहले ट्रंप का एक बयान आता है कि दोनों देशों को ट्रेड वॉर की धमकी देकर मैंने सीज फायर करवाया है। ये भी एक बड़ा संदेश था। मोदी जब 8 बजे बोलते हैं तो 7:30 बजे ट्रंप का एक वीडियो जारी होता है, स्टेटमेंट जारी होता है वॉशिंगटन व्हाइट हाउस से। अब इस घटनाक्रम के बाद देश में ये चर्चा होने लगी कि मोदी जी अब क्या बोलेंगे। ठीक है, तो आपने जो सवाल किया कि मोदी जी 7 दिन बाद क्यों प्रकट हुए, इसका एक लाजमी कारण यह है कि वो पॉलिटिकल एड्रेसिंग थी। और देखिए, एक बात ध्यान रखिए जीवन में कि हमारा देश प्रजातंत्र का देश है। यहाँ राजनेताओं का अपना महत्व है, ब्यूरोक्रेसी का अपना महत्व है। जब राजनेता कोई बात देश में बोलता है तो उसको और गंभीरता से लिया जाता है। और इसमें कोई संदेह है ही नहीं कि मोदी एक वैश्विक लीडर है। भारतीय जनता पार्टी की जो फैन फॉलोइंग है वो मोदी को बड़े कद काठी के रूप में मानती है। मोदी का कहा हुआ वक्तव्य बहुत गंभीरता से मानती है और मोदी उनके आदर्श भी हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। तो जब मोदी देश को ब्रीफिंग करने आए तो ये संदेश गया कि मोदी जब बोलेंगे तो उस बात को और गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि मोदी के अंदर राष्ट्रभक्ति वाला एंगल भी देखा जाता है। लेकिन राजा भाई, मैं आपको यहीं पर रोकता हूँ कि कल के मोदी के जो वक्तव्य था उनका, उसमें नई बात क्या थी? भाई, युद्ध हमने स्थगित कर दिया है, अब हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये सब तो हो चुका था। नई बात क्या थी? यदि नरेंद्र मोदी आधे घंटे पहले की हम बात करें, अमेरिका के राष्ट्रपति की बात का खंडन करते कि नहीं, हमने उनके कहने पर बात नहीं मानी है, या पाकिस्तान के सामने क्या बात हुई है, या पाकिस्तान को हमने क्या कहा है, थोड़ा मोटे मोटे तौर पर तो बताते भाई, खुल के। ये कोई रणनीति वाली बात तो है नहीं कि हथियार हम इस्तेमाल कौन से करेंगे ये बताएं। लेकिन जो उन्होंने कहा कि अब बात होगी तो आतंकवाद पे होगी और बात होगी तो पीओके पे होगी, तो क्या बात होगी आतंकवाद पे? आतंकवाद पे आपने ये कानून पास कर दिया अपने देश में अपने हिसाब से कि भाई अब यदि आतंकवादी हमला होगा तो इसको हम देश पर हमला मानेंगे। बिल्कुल, आपने एकदम परफेक्ट बात कही है। मैंने जब ये कल ही ये सवाल खड़ा किया था कि ये बातें तो सब सेना 4 दिन पहले बता चुकी है। जो फिगर मोदी जी ने देश के सामने पेश किए कि हमने 100 आतंकी ठिकाने, तकरीबन इतने पाकिस्तान की आर्मी के लोगों को, इतने आतंकियों को मार गिराया है, इतने ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, ये तो पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से सेना की ब्रीफिंग रोज बता चुकी है। इसमें कुछ भी नया नहीं था जो नरेंद्र मोदी ने कल देश को संबोधित किया। लेकिन मोदी के संबोधन में मैंने जैसे आपसे कहा
कि एक भारतीय जनता पार्टी के लोग सेंटिमेंट्स देखते हैं, जवाबदेही देखते हैं, जिम्मेदारी देखते हैं। तो मोदी यदि 7 दिन बाद 6 तारीख को घटना हुई, 7 दिन बाद यदि देश के सामने आ रहे हैं, तो डाटा में तो कुछ भी नया नहीं था, वो सब बताया जा चुका था, ऑलरेडी बात हो चुकी थी, उसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं था जिस पे अपन बात करें कि मोदी से ये उम्मीद थी और मोदी ने ये बताया। लेकिन राजा भाई, इसके साथ साथ घटनाक्रम में ये हुआ है कि मोदी के देश से आने से या जिस भी कारण से पूरा ऑपरेशन या लड़ाई स्थगित हुई है, तो इंदिरा गांधी की याद सबको आ गई है। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में सोशल मीडिया पे इंदिरा गांधी ट्रेंडिंग में है, क्योंकि लगभग 53 साल पहले 1971 की जब बात आती है तो ये कहा जाता है कि इंदिरा जी ने पाकिस्तान को न केवल ठिकाने लगाया था, बल्कि एक उनका देश तोड़ के बांग्लादेश बना दिया था और सैनिकों को बंधक बनाया था। बिल्कुल। तो देखिए, इंदिरा गांधी का जब से सीज फायर का विषय आया, तब से इंदिरा गांधी सोशल मीडिया पे इंदिरा गांधी को लेकर काफ़ी मतलब ये कह लीजिए कि सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रही है इंदिरा गांधी। तो मैं इसको एक कारण ये भी मानता हूँ, ध्यान रखिए आप, कि नरेंद्र मोदी देश के सामने क्यों प्रकट हुए। इसका एक बड़ा कारण मैं ये भी मानता हूँ कि उन्होंने पब्लिक एड्रेसिंग में ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को इन डिटेल बताया, अच्छी बात है। लेकिन मैं पॉलिटिकल एंगल से, इस पॉलिटिकल लेंस से देखूं तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी को समझ में आने लगा कि जब इंदिरा गांधी को रिकॉल किया जा रहा है, इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा है, हाँ। तो मुझे भी अब देश के सामने जाके बताना चाहिए कि हमने पाकिस्तान का कैसा कैसा ट्रीटमेंट किया है। हालांकि वो ट्रीटमेंट सेना 4 दिन से बता रही थी, कोई नई बात नहीं थी, लेकिन मोदी इस इंप्रेशन में आए देश के सामने कि मैं यदि बताऊंगा तो और मतलब भारतीय जनता पार्टी की और हमारी साख बड़ी होगी कि हमने पाकिस्तान का इलाज ऐसे किया है। लेकिन इंदिरा गांधी, नो डाउट, इंदिरा गांधी चर्चा में है, सुर्खियों में है, आयरन लेडी के रूप में उनका ट्रेंड में हो रही है, और 1971 की बात हो रही है। अब हमने सीज फायर किया, उस समय जो बयान आ रहे हैं वही आ रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने उस समय कहा था कि कोई विदेशी ताकतें भारत और पाकिस्तान में दखल नहीं दे पाएगी, और यदि अब ट्रंप के कहने पे सीज फायर होता है तभी इंदिरा गांधी ट्रेंड में आती है। तो ये सीधी सी बात है। क्या कारण है कि मोदी जी जब अमेरिका जाते थे और वहाँ के राष्ट्रपति उनका जिस तरह से वेलकम करते थे, जो बात करते थे, जो सम्मान देते थे, उसके बाद ही जो है मोदी के बारे में कहा जाने लगा कि वो वैश्विक नेता हैं, पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। और उसके अलावा ये भी कहा जाने लगा कि मोदी ने जो है वो चमत्कार दिखाया है कि पूरे विश्व के सारे देशों के लगभग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनको नतमस्तक है उनके आगे। लेकिन जब लड़ाई होती है, आतंकियों को जवाब देने की बात सामने आती है, या ऑपरेशन जो है चलाने की बात आती है सिंदूर की, तो फिर वो सारा जो दिखावा होना चाहिए या यूँ कहें कार्रवाई होना चाहिए, या जो बात आना चाहिए थी लेडी आयरन, जब इंदिरा गांधी 71 में हो गई थी, जब हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी, अब तो सब कुछ चेंज हो गया है। देखिए, आपने जो इंटरनेशनल बात की है, मैं शुरुआत करता हूँ अमेरिका से। मुझे लगता है कि 2014 से लेके आज तक जब मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो सबसे ज़्यादा इवेंट भारतीय जनता पार्टी द्वारा या सरकार द्वारा हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा इवेंट अमेरिका में आयोजित किए गए हैं। जी बिल्कुल। मोदी ने देश दुनिया घूमे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इवेंट जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इवेंट अमेरिका के अंदर, जहाँ मोदी 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 के नारे लगते हैं, राउडी मोदी और तमाम प्रकार के इवेंट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद भी जब ट्रंप, जिनसे खास दोस्ती बताई जा रही थी मोदी की, जिसे अनेक बार गले मिलते थे, तो जैसे ही ट्रंप ने चेयर संभाली, सबसे पहले भारत का नाम लेते हुए टैरिफ का घोषणा की कि भारत बिल्कुल का टैरिफ का टेरर है, इस पे भी हमको अंकुश लगाना होगा। और जैसे ट्रंप ने टैरिफ वार स्टार्ट किया, भारत पे पहले किया, चाइना पे बाद में किया, ध्यान रखिए आप, सबसे पहला जिक्र भारत का किया, ऑन रिकॉर्ड किया, स्टेटमेंट में किया। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा था दोस्ती केवल गले मिलने तक सीमित थी, ट्रेड डील के अंदर कोई दोस्ती नजर नहीं आ रही थी। और जैसे ट्रंप ने टैरिफ लगाया भारत के ऊपर, शेयर बाजार कितना गिरा, लाखों करोड़ों का नुकसान भारत के शेयर बाजारों ने देखा भी है। तो मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि ग्लोबल आपके रिलेशनशिप, आपके प्रोटोकॉल के रिलेशनशिप अपनी जगह है, लेकिन इस टर्म में आपको स्पेशल एडवांटेज मुझे नज़र नहीं आया, खासतौर से अमेरिका की तरफ से। और जब आप देश को संबोधित कर रहे हो, उसके आधे घंटे पहले जब ट्रंप बोलते हैं कि भारत और पाकिस्तान को मैंने रुकवाया है युद्ध, और ट्रेड वार की धमकी देकर, ये भारत के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि आप तो बोल रहे थे पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन ट्रंप बोल रहा है मैंने रुकवाया, तो किसको माने फिर हम? नहीं, ये भी बात सामने आई है बहुत बड़ी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कहा दोनों देशों से कि यदि दोनों देशों ने युद्ध लड़ाई बंद नहीं की तो दोनों के साथ मैं व्यापार नहीं करूँगा। इसका मतलब ये है कि आर्थिक मुद्दे पर पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, हम तो बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, हम तो हमारे इंडेक्स की बात करते हैं और बहुत वैश्विक आर्थिक लेवल पे भी हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अमेरिका के आगे झुकना क्यों पड़ा? क्या
वो हिंदुस्तान अब नहीं बचा जिस हिंदुस्तान में कहा जाता था कि आधी रोटी खाएंगे और देश बचाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा गांधी को लाएंगे। इस ऐसे नारे भी इस देश में चले। नहीं देखिए, ये मैंने आपको बताया ना, ये डिप्लोमेटिक विषय है, लेकिन मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि एक तरफ मोदी क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ाया था, उसके बाद हमने सीज फायर किया है, उसके काउंटर पार्ट पे ट्रंप कहते हैं कि ये सब मेरे कारण हुआ है। तो विषय ये, देश ये जानना चाहता है कि ट्रंप का इतना दखल हमारे देश में क्यों है, क्योंकि हम जब युद्ध लड़ रहे थे या एक्सरसाइज में थे तो ट्रंप से पूछ कर तो नहीं गए थे हम लोग कि हमको सर्जिकल स्ट्राइक करना है या एयर स्ट्राइक करना है। तो बहुत मेरा स्पष्ट मानना है कि अभी कई ऐसे सवाल है जिनका समय जवाब देगा कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते कैसे रहेंगे, पॉलिटिकल रिश्ते कैसे हैं, ट्रेड के रिश्ते कैसे हैं, प्रेशर कितना है, वो लड़ाई कब से शुरू होगी। हाँ, ये सब आने वाले समय में आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी कुछ जैसे कल मोदी ने कहा ना, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, अभी केवल ये स्थगित हुआ है। हाँ, अभी ये केवल स्थगित हुआ है, कब शुरू हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। बारिश शुरू हो चुकी है राजा भाई, बहुत शानदार मौसम है, लेकिन हम खुली छत पर हमारे स्टूडियो के बाहर जो है इतने अच्छे मौसम का आनंद लेते हुए बात कर रहे थे। बारिश बढ़ने के कारण अब हम इसको बात को यहीं समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। थैंक यू। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।